हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग जोन। और आज जो पहली अपडेट आ रही है भाई वो आ रही है फल बैंडो की तरफ से, क्योंकि ये अपडेट है वो फ्लेक्स लुइस के द्वारा इंस्टाग्राम अपडेट दी गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि राफेल ब्रेंडो और फ्लेक्स लुइस अच्छे दोस्त है, इसीलिए भाई स्प्लिट खून के द्वारा दिया गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनके दोनों के जो कोच है वो भी सेम ही है। और अगर राफेल की बात की जाए भाई इस अपडेट में तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, कंडीशनिंग से लेके सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि भाई उन्होंने कुछ मसल्स भी गेन करी है जहाँ पर करनी ज़रूरी थी, और पिछली बार जो अपडेट दी थी उससे मुझे लगता है कि कई गुना ज़्यादा बेटर है इस बार की अपडेट। तुम यहाँ पर मसल मास बोल सकते हो, कंडीशनिंग बोल सकते हो, जो कि फ़िलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रही है उनकी। और अगर पाउंड टू पाउंड बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि राफेल सबसे बड़े बंदे हैं, लेकिन अगर उनकी बॉडी को देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उनकी हाइट और उनके स्टैचर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक है वो। तो इससे पहले भाई इनके कोच थे क्रिस असीटो, जिनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंडीशनिंग लेकर आ पाते थे। लेकिन अगर साइज़ की बात की जाए, जो फुलनेस की बात की जाए, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर भाई बात की जाए नील हिल की एज अ कोच, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अलग है। मेरा मतलब कि अगर कंडीशनिंग वाइज देखा जाए, साइज़ वाइज देखा जाए, तो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट चल रही है अभी राफेल के लिए। और अगर बात की जाए भाई अगर ओपन क्लास की, तो मुझे लगता है कि जो सबसे मेन चीज़ होती है ओपन क्लास में वो होती है साइज़। अगर तुम्हारे पास साइज़ नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। तो भाई मेरे हिसाब से सबसे पहले साइज़ रखा जाता है, शेप कंडीशनिंग उसके बाद रखी जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में ही देखी जाए। अगर तुम्हारे पास साइज़ ही नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ शेप और कंडीशनिंग है, तो ऐसे कई सारे बंदे हैं जो कि टॉप 5 में भी नहीं आते, जिनके पास कंडीशनिंग भी है, शेप भी है, लेकिन वो साइज़ नहीं है, और उस वजह से कभी भी वो टॉप 10 या टॉप 5 में आ ही नहीं पाते। बस कंडीशनिंग और शेप ही ये सारी चीज़ें नहीं डिसाइड करते कि भाई तुम टॉप 5 या टॉप 6 में आ जाओगे। और इसकी मैं खासी वजह बता देता हूँ, क्योंकि भाई आजकल की जो बॉडी बिल्डिंग में साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर क्यों करता है। अगर तुम डायरेक्ट लंसफर्ट को देखते हो तो भाई उनके जो बाइसेप्स वगैरह है, या फिर तुम सैमसन वादा की बात करो तो भाई उनके पास भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, खासकर उनकी कंडीशनिंग, जो कि उनके पास इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होती, लेकिन तब भी वो टॉप पर है। और अगर एंड्रू जेट की बात की जाए तो भाई उस बंदे के पास शेप भी है, लेकिन बस वही है कि भाई उसके पास वो कंडीशनिंग नहीं रहती, लेकिन तब भी वो टॉप 3 टॉप 5 आ ही जाता है काफ़ी ज़्यादा आसानी से, क्योंकि उनके पास साइज़ है। ये साइज़ गेम है भाई। तो भाई अगली अपडेट आ रही है रेमोन डिनो की तरफ से, भाई जो अपने क्लासिक फिजिक के चैम्प है, और ये काफ़ी लंबे समय के बाद इस अपडेट को भाई मैं देख रहा हूँ। और एज अ चैम्प तो मैं अपने चेहरे को पब्लिक के सामने दिखाना पड़ता है, पर वो सारी चीज़ें शायद रेमोन नहीं कर रहा, लेकिन चलो ठीक है भाई। लेकिन मेरे हिसाब से भाई ये चीज़ें ठीक भी है। अगर मैं सीबम की बात करूँ तो मेरे हिसाब से वो भी इतने ज़्यादा अपने चेहरे को नहीं दिखाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छुपे हुए रहते थे। लेकिन तुम अपने फैंस को भाई आकर दिखाना पड़ता है कि तुम कैसे हो, क्या हो, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुम एक चैम्प हो, अगर तुम उस डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा एक फेस काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है उस डिवीज़न के लिए। और अगर भाई उनकी फिजिक अपडेट की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा लीन है, उतने ज़्यादा फैट नहीं है, मतलब काफ़ी ठीक ठाक है। मतलब अगर बात की जाए इस फेस की, तो मेरे हिसाब से कई बॉडी बिल्डर्स अब थोड़े फैटी हो जाते हैं, मतलब इस टाइम पे आने के बाद, क्योंकि उन पे ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं रहता। लेकिन अगर रेमोन की बात की जाए तो उनकी बॉडी पर्टिकुलर थोड़ी लीन लगती है भाई मुझे। बाकी बॉडी बिल्डर्स तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन क्लासिक फिजिक के जो बंदों से मुझे काफ़ी ज़्यादा लीन बॉडी लगती है इस बंदे की एटलीस्ट। और अगर शेप की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा साइज़ वाइज थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ठीक है भाई। अभी अगर तुम्हें साइज़ बढ़ाना भी है तो क्यों बढ़ाना है, अगर अभी ज़रूरत ही नहीं है। और अगर इस टाइम की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि भाई उन्होंने और कुछ करने की ज़रूरत है। और अगर वेट लिमिट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से उन्होंने अपना वेट लिमिट को हिट कर दिया है। तो अब यहाँ से वो सिर्फ मसल मास तो पुट ऑन नहीं कर सकते, बस वो कंडीशनिंग बेटर कर सकते हैं, थोड़ी मसल में डेफिनेशन बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर काम कर सकते हैं। और ज़्यादा उनके पास ग्रो करने के लिए वो एक स्पेस ही नहीं बचा हुआ है। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ इन सारी चीज़ों पे, तो मुझे लगता है अगर उनकी बॉडी में अगर मैं एक फ़ॉल्ट निकालूँ, बैक उनकी जो मुझे लगता है थोड़ी नैरो लगती है मुझे, पता नहीं क्यों। मैं जब उन्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये थोड़ी बैक नैरो है इन कंपैरिजन दूसरे जो क्लासिक में compete करते उन बंदों के मुकाबले। खासकर अगर मैं बात करूँ माइक समरफील्ड की, क्योंकि भाई वो बंदा अगर देखा जाए तो उसके पास मसल्स ही मसल्स है इन कंपैरिजन रेमोन के पास कंडीशनिंग है। खासकर अगर मैं बात करूं कि लास्ट मैचअप की, जो एक दूसरे के सामने आए थे, तब की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास कंडीशनिंग है और ये सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन तब भी मेरे हिसाब से थोड़ा एक बैक में साइज़ होना चाहिए, जिससे तुम्हारा एक वीटे पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल कर आता है। और अगर अभी बात की जाए इनके ट्रेनिंग की, तो मुझे लगता है कि इस समय किसी को भी नहीं पता है कि इस वक्त वो अपने आप को किस तरीके से ट्रेन कर रहा है। कोच को पता होगा और उनके आसपास के लोगों को, लेकिन भाई हम फैंस को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं है। तो इट्स जस्ट कि भाई वो थोड़े अलग अलग से लगते हैं। कि अगर मैं बात की जो किसी चैम्प की, तो एक प्रकार से तुम्हें थोड़ा पब्लिकली अपने आप को शो करना चाहिए, फैंस के सामने अपने आप को दिखाना चाहिए। तो भाई नेक्स्ट फिजिक अपडेट है नाइल डार्विन की, जिसका शायद मैं नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक है। इस वक्त भाई उनका वेट है 261 पाउंड्स,
और मेरे हिसाब से भाई इस वेट पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, अगर तुम इस अपडेट में देख पा रहे होंगे तो। और अगर भाई उनकी फिजिक की बात की जाए तो मेरे हिसाब से उनकी फिजिक में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों की कमी भी है। तो आज से लगभग 2-3 साल के बाद मुझे लगता है कि वो और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते जाएंगे, इस कंपटीशन के साथ साथ में अपने आप को ग्रो करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी वो सारी चीज़ें थोड़ी कम है, जो मेरे हिसाब से वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वो एडजस्ट करते जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स थोड़ा टाइम मांगता है कि तुम अपने आप को ठीक से अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करो, अपने चेहरे को दिखाओ। और अगर शेप की बात की जाए तो मेरे सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्लासिक में है भाई बंदा। शेप काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है कि भाई इनके पास साइज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं। मेरा मतलब अगर मसल्स है तुम्हारे पास तो तुम्हें ठीक से उन्हें ग्रो करना पड़ता है एक टाइम तक। वो सारी चीज़ तुम्हारे पास अभी नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के साथ में आती जाएगी। मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ, मसल मैच्योरिटी की। और अगर भाई तुम अगर उनका साइड पोज भी देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो सारी लाइंस जो एक बॉडी बिल्डर में होनी चाहिए क्लासिक वाले बंदे में, वो सारी चीज़ें हैं। कैस्थेटिक प्लीजिंग बॉडी, वो भी सारी चीज़ें बस बंदे में है ही। अगर मैं बैक से बात करूँ तो बैक में भी जो टेपर आता है, वी टेपर, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर तुम आर्म्स की बात करो या फिर शोल्डर्स की या फिर किसी भी चीज़ की बात करो, यहाँ पर सारी चीज़ें मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली प्लेस्ड है उसकी जगह पर जहाँ पर उसे होना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट तो बोल ही सकते हैं इस फिजिक को। और अब जो नेक्स्ट अपडेट आने वाली है भाई, वो नाम है जॉन पेडल, और जो कि इनकी अपडेट काफ़ी लंबे समय से नहीं आई। और अगर अब मैं उनकी अपडेट की बात करूँ तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साइज़ गेन कर लिया है। वो भी हर बॉडी बिल्डर की तरह अपने ऑफ सीज़न में है, और सब बॉडी बिल्डर जो ऑफ सीज़न में करते हैं भाई, अपना वेट बढ़ाते जाना, मसल्स पुट इन करना, ये सारी चीज़ें भाई ये भी बंदा कर रहा है। और इस अपडेट में भाई उन्होंने अपना वेट भी बताया, जो कि 138.5, जो कि भाई लगभग 300 पाउंड्स के ऊपर होता है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। मेरा मतलब भाई हर बंदा जो अभी ओपन क्लास में compete कर रहा है वो लगभग 300 पाउंड्स के आसपास होता है या फिर उसके ऊपर होता है। मतलब एक प्रकार से ये सारी चीज़ अब नॉर्मल सी हो गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले 300 पाउंड्स के बंदे अलग ही दिखते थे, लेकिन ठीक है भाई। और अगर भाई ऑफ सीज़न में उनकी कंडीशनिंग की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। इन कंपेरिजन अगर दूसरे बॉडी बिल्डर से की जाए इनके लेवल के, तो उनके मुकाबले इनकी जो कंडीशनिंग वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और अब जब मसल्स को पुट ऑन कर लिया तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है भाई इस बंदे के लिए। अगर इन फ्यूचर देखा जाए तो इस बंदे का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। तो अगर भाई ये कंडीशनिंग लेकर आ पाते हैं तो। और यहाँ पर भाई तुम इस बंदे का फ्रंट लेट स्प्रेड देख रहे हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। लेट्स काफ़ी ज़्यादा फैल चुके हैं। और अगर मसल्स की बात की जाए तो जो मसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा राउंड लग रही है और उठ कर आ रही है। मतलब अगर चेस्ट की ही बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर मैं कुछ बंदों से कंपेयर करूँ इस बंदे का, तो यहाँ पर मैं डेरिक लंग्सफोर्ड की बात कर रहा हूँ भाई। उनका जो चेस्ट होता है उसके मुकाबले मुझे इस बंदे का चेस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगता है। शोल्डर्स भी काफ़ी बढ़िया है भाई, और लेट्स की मैंने बात कर ली भाई। और जो लेग्स की बात की जाए वो काफ़ी ज़्यादा उठ कर आ रहा है, तो एक बढ़िया सा वी टेपर बनते जा रहा है बॉडी में। तो इस चीज़ से पोस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है भाई। ये वीडियो यहीं तक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको अभी अपडेट कैसी लगी।